हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे एंड स्टैटिस्टिक्स में आज हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा की डेफिनेशन देखो, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। ये डेटा क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने रिजल्ट को, मतलब जो भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको अचीव करने के लिए, तो वो हमारा डेटा कहलाता है। मतलब अलग अलग सोर्सेज से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, ठीक है, मैगजीन्स हो, ठीक है, या आर्टिकल्स हो, कहीं से भी जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जिससे हमें जो हमारा रिजल्ट है वो हम अचीव कर सकें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अब सेकंड हमारा इसके बाद आता है बेटा सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा कहाँ-कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कौन-कौन से सोर्सेज ऑफ डेटा है। तो हमारे दो सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है बेटा, जब कंपनी के अंदर से ही, कंपनी के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं या कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं, वहां से जब हम कोई इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है बेटा इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। तो कंपनी की जैसे एनुअल रिपोर्ट होती है, एक साल में एक बार जो पूरी एनुअल रिपोर्ट बनती है या पूरी बैलेंस शीट बनती है कंपनी की ईयर एंड में, जब उसके बेसिस पे, कंपनी के ही रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है ये बहुत, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा होता है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कंपनी के रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड से डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, जैसे जितने भी कंपनी के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे, आउटसाइडर से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। तो ये था बेटा हमारा कि डेटा क्या होता है और डेटा के सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें बेटा फिर एक्सटर्नल सोर्सेज हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे दो तरह के डेटा आते हैं। ए आता है हमारा प्राइमरी डेटा एंड इसमें बी आता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो होता है विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो डेटा पहली बार फ्रेश इशू किया जा रहा है, फ्रेश कलेक्ट किया जा रहा है, वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। जिसको पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया, पहले कलेक्ट नहीं किया, पहली बार ओरिजिनली जो कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हमारा प्राइमरी डेटा। तो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे इंडिया की पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पहली बार कर रही है। जैसे 2022 का सपोज करो कर रही है गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट पॉपुलेशन की, कि 2022 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ठीक है। तो ये तो 2022 का पहली बार गवर्नमेंट कर रही है डेटा कलेक्शन, इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्टेड, और जो कि ओरिजिनली गवर्नमेंट ने किया है, ये हमारा बन जाएगा प्राइमरी डेटा। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड हैंड डेटा, या फिर जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड ओब्लिक अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब जैसे किसी ने कोई मैगजीन में इंफॉर्मेशन डाली या न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन डाली, उसको हम 2 साल बाद 3 साल बाद यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से किसी से हमने पूछ लिया, थर्ड पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ऐसे हम न्यूज़पेपर से या किसी क्लाइंट से इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं होता है, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है होता है, या ऑलरेडी क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को पता होता है। उनसे जब हम ऑलरेडी पता हुए डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी या फिर सेकेंड हैंड डेटा। इसमें आ गया इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह मैगजीन्स में पब्लिश करती है, तो उसको बहुत से कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट पहली बार वो डेटा क्या कर चुकी है, कलेक्ट कर चुकी है, पब्लिश कर चुकी है, उसको कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, तो उसके लिए क्या हो गया, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेकेंडरी डेटा हो गया, सेकेंड हैंड डेटा हो गया। तो जो फ्रेश कलेक्ट किया जाता है पहली बार, दैट इज आवर प्राइमरी डेटा, और जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारा कहलाता है बेटा सेकेंडरी डेटा। अब इसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जाम में आता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट बेसिस हमारा आता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि कौन सा डेटा ज़्यादा ओरिजिनल होता है। तो जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वही ज़्यादा ओरिजिनल होगा, प्राइमरी डेटा इसलिए हमारा ज़्यादा ओरिजिनल होता है। और सेकेंडरी डेटा क्योंकि सेकेंड हैंड डेटा होता है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकती हैं, तो वो हमारा नॉट ओरिजिनल या फिर लेस ओरिजिनल होता है। फिर आता है बेसिस में सेकंड टाइम।
कौन से डेटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? डेफिनेटली प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं तो पूरी रिसर्च करी जाएगी उसके ऊपर। तो मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। सेकेंड हैंड डेटा क्या है, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह से, तो ये हमारा लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी या फिर सेकेंड हैंड डेटा। उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, कौन से डेटा पे हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, कौन से डेटा पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। मोर रिलायबल फर्स्ट हैंड डेटा होगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि सेकेंड हैंड डेटा क्या हो सकता है, उसमें मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं सेकेंड हैंड डेटा में, ठीक है। तो ये लेस रिलायबल होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो ज़्यादा विश्वास करने लायक हमारा मोर रिलायबल प्राइमरी डेटा, और लेस रिलायबल कम विश्वास करने लायक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। फिर प्रिकॉशंस, किसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए? फर्स्ट हैंड डेटा तो हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई मैनिपुलेशंस के चांसेस नहीं होते, इसलिए इसके लिए नॉट रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस, या फिर वेरी लेस प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, बहुत कम प्रिकॉशंस ही होते हैं। लेकिन सेकेंडरी है, सेकेंडरी डेटा या फिर सेकेंड हैंड डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, तो उसमें अगेन बहुत से चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सी मैनिपुलेशंस हो सकती है, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है उसमें। अकाउंट्स में पड़ा होगा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा या फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, तो इसके लिए मोर प्रिकॉशंस चाहिएंगी, बहुत से कॉशंस या फिर बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा के लिए सावधानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा के लिए कम प्रिकॉशन चाहिए, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशंस और चेंजेस नहीं हो सकते। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, अब यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए, किसमें, प्राइमरी डेटा में। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगा तभी तो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहली बार कलेक्ट करने जा रही है डेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन बना के ही तो करेगी। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डेटा, नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये सेकेंडरी डेटा हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कस्टमर्स हैं, हम भी तो मैगजीन्स न्यूज़पेपर का डेटा पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना बनाते हैं, कंपनी थोड़ी ना बनाते हैं। कंपनी तो उनको बनानी पड़ेगी जो रिसर्च करके पहली बार डेटा क्या कर रही है, पहली बार डेटा कलेक्ट कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए होता है प्राइमरी डेटा के लिए। सेकेंडरी डेटा के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो तो कोई भी थर्ड पर्सन या फिर कस्टमर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा बेटा स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11 की, डेटा क्या होता है, सोर्सेज ऑफ डेटा देखा, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में फिर हमने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था। आगे का चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।